क्या होती है? क्या करें भक्ति के लिए? क्या करें? भक्ति क्या है? माला जपें कि यज्ञ करें कि तीर्थ जाएं कि दान करें कि किसी का गला दबाएं? क्या करें? माला जपो। क्या मंत्र दो? क्या माला जपें? सास 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 सास, बहू 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 बहू, बेटा 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 बेटा, पोता 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 पोता, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा घर मेरा, मेरी फैक्ट्री मेरा दुकान मेरा मकान। कौन सा माला जप है? आप बता टोपी वाले भैया। हम पापी हैं तो हम पापियों का उद्धार कैसे होगा? है? चश्मा वाली मैया बताओ, मेरी माँ, कुछ राय मशवरा हुई हो तो बताओ, कैसे होगा हम पापियों का उद्धार? कैसे होगा बताओ? आ? अच्छे कर्म करते तो हैं, फिर भी तो कोई ना कोई पाप हो जा रहा है। फिर भी पाप से बचना कहां संभव है? चश्मा वाले भैया, क्या करें कि हमारा उद्धार हो जाए? हैं? इसका एक सरल उपाय है मेरे पास, यदि आप कहो तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं बिल्कुल सरल शब्दों में। कौन कौन चाहता है कि मेरा भी उद्धार हो जाए? हम सब पापी हैं, बोलो हाँ या ना। तो हम सब पापियों का उद्धार होना चाहिए कि नहीं? तो कैसे होगा, इसका एक छोटा सा उत्तर है मेरे पास। आप कहो तो आपकी आज्ञा से बता दूं। भैया बताऊं हाँ या ना? तो सुनो, हम जैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। कैसे हो सकता है? होगा ऐसे कि बस आप इतना मान लो और इतना जान लो कि इस संसार में जो कुछ है वो भगवान का है। आप केवल इतना मान लो कि जो कुछ है वो भरत जी ने राम के बिना अयोध्या संभाली या नहीं संभाली? उत्तर सबसे। क्या 14 साल अयोध्या में कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई? उत्तर दो भाई। इतना बड़ा राजपाट था और दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राजा मर गया और जो राजा का अधिकारी था वो वनवास चला गया। तो बताओ फिर 14 साल अयोध्या नगरी को संभाला किसने? किसने संभाला? भरत जी ने। हाँ या ना? भरत जी ने संभाला। तो भरत जी ने राजा बनकर संभाला या राम के दास बनकर संभाला? संभाली ना अयोध्या भरत जी ने, पर उन्होंने ये नहीं माना कि मैं अयोध्या का राजा हूं। उन्होंने सदा ये माना कि अयोध्या के राजा तो राम है और मैं राम का। उन्हें ये लगा कि मैं राम की सेवा, ये राज्य राम का है और जो कुछ यहां है सब कुछ राम का है। तो जो कुछ देखा भरत जी ने अयोध्या में, वो ये मानकर देखा कि सब कुछ मेरा नहीं है, मैं राम की प्रजा हूं, मैं भी राम की एक और राम का एक छोटा सा कार्य करता हूं। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, भारत जी से सीखो। भारत जैसे लोग हम सबके गुरु हैं। जो भारत जी सिखा सकते हैं वो आप और हम नहीं सिखा सकते। भारत जी ने ये सिखा दिया कि आप भी अपना परिवार संभालो, अपना बिजनेस संभालो, पर राजा बनकर, मालिक बनकर नहीं, प्रभु का नौकर बनकर संभालो। प्रभु ये सब आपका है, हम आपके चाकर हैं। यदि आप ये मानसिकता रख लें कि जो कुछ है वो प्रभु का है और भगवान का मानकर यदि आप कार्य करते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, कितना भी हम पाप क्यों ना करें। ये मान लो कि प्रभु सब आपका है और हर गलत काम से बचो, हर गलत काम से बचो। एक छोटी सी विचारधारा आपको ये जन्म और मृत्यु के चक्र से बचा सकती। अच्छा आप ये बताओ,
मैया आप कितने बार जन्म ले चुकी हो इस संसार में? है? कितनी बार? क्या बोल रही है? नहीं, एक भी बार नहीं, कई बार, 100 बार, 10 बार, 5 बार, कोई गिनती नहीं है। बेटा आप कितने बार संसार में जन्म ले चुकी हो? एक बार। आप? नहीं पता? 10,000 बार, 10 लाख बार, 50, 84 लाख बार। ठीक, दादाजी बताएंगे हमारे कितनी बार आप संसार में आ चुके हैं? हम लोग इस संसार में करोड़ों बार आए, करोड़ों बार जन्म लिया, करोड़ों बार मर गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, हम मर जाते हैं, फिर जन्म हुआ, फिर मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर मर गए। ये जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, करोड़ों बार हमने जन्म लिया, करोड़ों बार मरे। कभी कुत्ता की योनी, कभी बिल्ली की योनी, कभी नाली का कीड़ा, कभी चमगादड़, कभी हाथी, कभी घोड़ा, क्या ना बने होंगे हम लोग। 84 लाख योनियां पार करते हुए एक एक योनियों में हम लोग कई कई बार गए हैं। मच्छर कई बार बने, मक्खी कई बार बने, बैल सुअर कई बार बने, एक एक योनि में अनेक बार गए, और तब जाकर के ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला। अब जन्म मृत्यु जब है तो इससे बचने का उपाय क्या है? कैसे बचे जन्म मृत्यु से? आप लोग देखो अभी जन्म लिए हैं, मर जाएंगे, फिर आप जन्म लेंगे, फिर मर जाएंगे। ऐसे आप अभी और कितने बार जन्म लेना चाहेंगे? कृपया मुझे बताओ सब लोग। मैया अभी आप और कितनी बार आओगी संसार में? नहीं? क्यों मैया, आप अभी और कितनी बार आने का प्लान है आपका संसार में? हाँ, नहीं आओगी? अच्छा, आने का मौका मिलेगा तो आओगी, या भगवान के पास रहने का मौका में? आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो भगवान के पास रहो, या तो फिर संसार में वापस आओ। तो क्या चुनेंगे आप लोग? जोर से। एक भगवान की शरण में रहने का ऑफर है, और एक संसार में फिर वापस आओ। संसार में आओगे, सुंदर पुरुष मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, बढ़िया घर मकान मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगी। एक तरफ तो संसार का सुख है, पत्नी का, पति का, परिवार का, और दूसरी तरफ भगवान का सुख है, भगवान की प्राप्ति का। कौन सा पसंद करेंगे आप लोग? हाँ, तो भगवान के पास रहने का सुख यदि पाते हो तो भगवान के पास रहना ही मुक्ति है, वही मोक्ष है। यदि मोक्ष चाहते हो, मतलब भगवान को चाहते हो, तो फिर जन्म मृत्यु से बचना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु से बचें कैसे? कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, आप सब उसका अर्थ करना, हमें आता नहीं है बढ़िया से। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर, बेटा सुनना, फिर आप बताना हम इसका अर्थ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की, चक्की में कितने पहिया होते हैं भैया? 2, एक नीचे का पार्ट, एक ऊपर का। नीचे का स्थिर होता है, ऊपर का पहिया चक्की का घूमता है। और उसमें मैया लोग ना, पहले के जमाने में गेहूं उसी से पीसा जाता था, चने की दाल उसी से बनाई जाती थी, मतलब है ना, उसी बेसन चना उसी से पीसा जाता था, बेसन बनता। तो जो चक्की है ना, कबीरदास जी चक्की को देखकर रो रहे हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। अब आप बताओ कि कबीरदास जी चक्की को देखकर रोए क्यों? आप बताओ बेटा, बताओ। नहीं मैया, ये भैया बताएंगे पीछे वाले।
हाँ, ये कबीरदास जी चक्की को देखकर रो काहे रहे? कह रहे हैं ना, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। काहे रो रहे हैं कबीरदास जी? हाँ हाँ, चलती चक्की देखकर कबीरदास जी इसलिए रोए कि जितना दाना डाला सब पिस गया। उसी तरह ये संसार में दो पहिया है, एक जन्म एक मृत्यु। जन्म और, जोर से मैया, जन्म और मृत्यु के पहिए के बीच में हम सब वो दाना है जो पिस रहे हैं। तो कबीरदास जी रो रहे हैं कि जन्म मृत्यु ने सबको, मृत्यु सबको मार रही है, कोई ना बचेगा। कबीरदास जी रोने लगे, सब पिसेंगे, सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु पिस रहे हैं। तो कबीरदास जी रो रहे हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जब कबीरदास जी रोए तो कबीरदास जी का बेटा कमाल बोला। कबीरदास जी का बेटा कमाल क्या बोला? कमाल बोला। क्यों रो रहे हैं पिताजी? उन्होंने कहा बेटा देख सब पिस रहे हैं। कमाल बोला पिताजी चिंता ना करो। कमाल बोला चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होय। चलती चक्की चलने दो, पर चक्की में एक बीच में कील होती है। क्या होती है? होती है ना, एक नीचा खूंटा होता है, उसमें दूसरा पहिया रखा होता है। सारा दाना पिसता है मेरी मां, पर जो उस कील में घुस जाए दाना, वो दाना बोलो नहीं पिसता। चक्की सारे दाने पीसती है, पर जो कील में दाना घुस जाता है वो दाना नहीं पिसता। तो कमाल बोला पिताजी ये जन्म मृत्यु में सब पिस रहे हैं, पर जो एक परमात्मा की शरण में चला जाता है वह पिसने से बच जाता है। वह एक कील, वह एक खूंटा कौन है? भगवान के चरण। जो भगवान के चरण में है, जो भगवान के आश्रित है, वो मोक्ष को पाएगा, वो संसार के जन्म मृत्यु से बच जाएगा। और जो भगवान के चरण नहीं पकड़ेगा वो जन्म मृत्यु पड़ा रहे।